12 साल के बाद क्या हुआ था? कुछ ऐसा कुछ मैंने लगे उड़ती अच्छा मुझे बताएंगे सोर्स क्या? जितने सारे अवार्ड्स हैं आप खरीद सकते हैं, राइट, वो तो है। या तो खुद स्पॉन्सर करिए एंड द अवार्ड गोज टू ओह, मेरा नाम निकल गया। ओह माय गॉड, ये बहुत फुलिश अवार्ड्स होते हैं आजकल इंडस्ट्री में। गौरव गेरा की वजह से मैं ट्विटर पे हूँ, गौरव गेरा की वजह से, और उनकी वजह से फेसबुक में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, स्नैपचैट होजे की वजह से हूँ, सब इनकी वजह से। यंगस्टर्स, होजे इज 15 years younger than me by the way। वो मैंने जब आपके बारे में सर्च करा था पहली बार मिलने के लिए, तो मैंने देखा, मैंने कहा आपकी एज इतनी है, और लग नहीं रहा था मुझे कि आपकी एज इतनी होगी। फिर मैंने होजे की देखी, मैंने कहा अरे बस सिर्फ बाल बचाने के लिए कैप पहनना पड़ता है, और पेट बचाने के लिए एक जैकेट पहनना पड़ता है, अंदर बारिश भी नहीं मेरे भी, लेकिन डेफिनेटली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे लगता है जब भी मैं इमिटेट करता हूँ सचिन आउट नहीं होगा। अच्छा ऐसा भी तो घर में ऐसा माहौल रहता होगा जब मैच खेलते हो। हाँ, तो बीवी की बात तो माननी पड़ेगी। आई थिंक मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्यों मुझे आने नहीं दिया। एक्चुअली आई आल्सो वांट टू गो बैक, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जैसे चाट को धमाल मचाने के लिए डालना पड़ता है ना उसमें लेमन, तो हमारे शो में धमाल मचाने के लिए आ गए हैं सुरेश मेनन। तालियां। क्या बात है, बस स्कूल की याद है मुझे। स्कूल में यूज्ड टू कॉल मी वाटरमेलन, सुरेश मेनन। ये मतलब कि हम इसमें शुरुआत करेंगे आपके स्टार्टिंग करियर की। सब आपके बारे में अधिकतर जानते हैं वीडियो के बारे में, आपकी मूवीज की इतनी अच्छी एक्टिंग आपने करी हुई है, इतने कैरेक्टर्स आपने निभाए हुए हैं कि सबको याद है वो कैरेक्टर्स। बट मेरे ख्याल से कम लोग जानते हैं कि आपका रेडियो बैकग्राउंड भी बहुत रहा है आपके, ऑल ओवर इंडिया में। बॉम्बे में शायद जानते हो, दिल्ली में जानते हो, बट रेडियो में आपने बहुत धमाल मचाया था। तो उसके पीछे क्या था कि आप शुरू से रेडियो में जाना चाहते थे, या ऑल ऑफ सडन हुआ था ऐसा कुछ? एक्चुअली लिटरली ऑल ऑफ सडन हुआ था। एंड रेडियो के पीछे एक अच्छी कहानी है, थोड़ा सा सीरियस टाइप भी है, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है। व्हाई आई लव रेडियो सो मच, व्हाई आई डिड रेडियो सो मच। रेडियो तब एक क्या बोलते हैं, शुरुआत हुई थी रेडियो की अर्ली 2000 में। तब रेडियो FM चैनल्स आने लगे, तो सब उसके बारे में बात कर रहे थे। तो माय फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड एट दैट टाइम, एक्चुअली माय कजिन ब्रदर्स गर्लफ्रेंड दैट टाइम, हु इज नाउ, उनकी शादी हो गई है, तो अच्छा गुड न्यूज है। तो तब फ्रीशा ने मुझे फोन करके बोला कि सुरेश क्या तुम रेडियो करोगे क्या? तब तो मैं ऑलरेडी फिल्में कर चुका था। अच्छा, टीवी शोज कर चुका था मैं। और ये रेडियो, मतलब रेडियो हाउ इज दैट? तो हम तो रेडियो में सिर्फ एक ही आवाज सब लोग जानते हैं, बहनों और भाइयों, अमीन सयानी जी। तो मुझे लगा ऐसा कुछ होगा तो मैं कैसे कर पाऊंगा, और वो भी हिंदी स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है मेरी, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो नो इट्स इन इंग्लिश। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं सीधा भाग गया वहाँ पे अरुण पुरी साहब के ऑफिस में, रेड FM, इंडिया टुडे ग्रुप, एंड दैट टाइम वे बैक, एंड अरुण पुरी जी ने मेरी इंटरव्यू ली। बहुत अजीब लगा मुझे, इतना बड़ा आदमी मेरा इंटरव्यू ले रहा है। और तब मैंने उनको कुछ मिमिक्री करके दिखाया। अटल जी की मिमिक्री की हमने, सचिन तेंदुलकर की मिमिक्री की हमने, और कुछ एक छोटा सा आइटम बनाकर उनके सामने पेश कर दिया। लेटर ऑन आई केम टू नो, अरुण पुरी जी ने कहा कि Don't let this boy go, hire him immediately। क्या बात, पहले इंटरव्यू में मुझे बहुत खुशी हुई। और when I was supposed to start, तब ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी की डेथ हुई अचानक से, एक हफ्ते के अंदर, आफ्टर दिस इंटरव्यू। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि भाई अभी मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब to lose one's mother, obviously everybody knows। तो थोड़ा टाइम लगा मुझे उस डिप्रेशन से बाहर आने, मतलब एक 15-20 दिन के बाद मुझे रेड FM से दोबारा कॉल आया, और स्टेशन हेड रूपाली, she told me कि सुरेश would you like to come and talk, are you okay to talk? तो मैं ठीक है, मैं आ जाता हूँ। तो वहाँ पर जाते ही बातें हुई, मतलब when can you start। और उस वक्त 2 आवाजें मुझे करनी थी, एंग्री गणेशन और कमला का हमला। और बहुत ही फेमस। तो ये 2 ट्राई करेंगे हम, और इंटरस्टिशल्स बनाएंगे। मेरे साथ कोई शो की बात नहीं हुई थी उस वक्त। अच्छा, खाली स्पार्कलर टाइप। तो ना ठीक है,
उस वक्त एक नौजवान कुर्ता में बाहर आया, अंदर टी शर्ट जीन्स और एक बड़ा सा कुर्ता पहनकर एक नौजवान बाहर आया। तो रूपाली उसको देखती है, दिस इज आरजे होजे। Do one thing, why don't you just Jose, why don't you interview Suresh? He's a well-known comedian, actor from film industry and television show. So why don't you take his interview? तो Jose कहा sure. और हम लोग दोनों अंदर गए स्टूडियो के अंदर। पता नहीं उस 4 घंटे उसके बाद क्या हुआ हमें पता नहीं, लेकिन जब हम बाहर आए दोनों तो ऑफिस के सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे और हंस रहे थे, अरे व्हाट अ सुपर्ब शो, सुपर्ब, वी हैड लॉट ऑफ फन ऐसे बोल के। तो उन्होंने मुझे लगा चलो इंटरव्यू खत्म हो गई, जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इंटरव्यू खत्म हो गई। तो बीच में हफ्ते में वापस फोन आया रूपाली का, कहा कि सुरेश कैन यू डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो आप दोनों ने उस समय 4 घंटे में करा था। You won't believe the money that I agreed for creating the Sparklers. मैं ये जुड़ा नहीं था। I said yes and that show was as if एक बोनस मिल गया मुझे बोनस मिल गया। और मैं और उस टाइम उस डिप्रेशन से बाहर निकला और बहुत अच्छा लगा मुझे शो करने में। और 12 साल तक हम दोनों ने प्राइम शो रहा था वो मेरे ख्याल से, वीकेंड शो बिकॉज दैट दोज डेज किसी के मन में ये नहीं था कि वीकेंड शो भी क्या होता है। सिर्फ मॉर्निंग शो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टरनून शो इज इंपॉर्टेंट, देन योर ड्राइव, इवनिंग ड्राइव शो। वीकेंड शोज के बारे में किसी ने सोचा नहीं। उसके बाद जो इनोवेशंस हुए उस शो में, मुझे तो बहुत आई थिंक बेस्ट स्टेज ऑफ माय करियर रेडियो। तो सर वो फील रहती है। तो एक जो पर्सनल जैसे रेडियो लवर हूँ मैंने और शूट का काम भी किया है, बैकएंड में भी गया, फ्रंट में भी गया, बट कहीं ना कहीं ना मेरे को वो रेडियो का प्यार रह जाता है। मैं अभी भी मैं चाहता हूँ कि कहीं पे रेडियो पे कुछ करने को मिल जाए, मैं आग लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो वो प्यार, क्योंकि आपने इतना कुछ कर लिया अपने करियर में, तो वो रेडियो का प्यार कहीं पे कम हुआ है या फिर अभी भी वही आग है जो? बिल्कुल वही आग है ऑडियो के प्रति। मेरे मतलब मुझे ऑडियो बहुत पसंद है, ऑडियो में बहुत खेल है। और जो अब जाकर इंडिया में मतलब इट्स बिकम पॉपुलर थैंक्स टू एप्स लाइक आवाज, लोग सुन रहे हैं। तो ऑडियो एज अ क्या बोलते हैं एज अ करियर ऑप्शन ऑल्सो बहुत क्या बोलते हैं कि सब लोग इसे पसंद करने लगे हैं और फॉलो करने लगे हैं। ऑफ कोर्स अर्ली स्टेज में ऐसे लोग बोलते थे जो टीवी के लिए लायक नहीं है वो रेडियो करे, क्योंकि आवाज ठीक है शक्ल ठीक नहीं, मतलब तो इसकी वजह से मुझे चुना गया रेडियो में। मगर उससे पहले आप बता रहे थे आप वीडियोस करते थे, मुझे लगा था कि शायद आपका पहले रेडियो फिर देन वीडियो रहा, बट आपने बताया वीडियो में आप पहले ही नाम हासिल कर चुके थे। ये करियर स्पैनिंग 26 years, no 26th year now, correct, yes, this is my 26th year। 1993 में मैंने पहला कदम रखा इंडस्ट्री में। और मुझे आज भी याद है फोटोग्राफ छोड़ने गया था मैं देवानंद साहब के ऑफिस में। तो वहां से लेकिन आई वाज वेरी लकी। एक स्ट्रगल होती है इंडस्ट्री में, एक स्ट्रगल होता है हमारी लाइन में, एक क्या बोलते हैं रेजिलियंस होना जरूरी होता है कि यू डोंट गिव अप। लाइक बहुत लोग आके मुझसे पूछते हैं सर कहीं तो हेल्प कीजिए ना, पुश कीजिए ना। मैं उनसे यही कहता हूँ भाई आज हर एक्टर जो है A+ लेवल से लेकर नीचे तक एवरीबडी इज अ स्ट्रगलर इन हिज ओन वे। तो बोला क्या है बस सर क्या बात कर रहे हैं? बोले नहीं आप गलत समझ रहे हो, आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई। मतलब जिस लेवल में पहुंचेंगे आपको एक नेक्स्ट रोल के लिए आपको लड़ाई करनी पड़ती है, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है रोल हासिल करने के लिए। तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्ट्रगल। तो एक यू नीड अ बिग हार्ट और एक क्या बोलते हैं एक श्योर कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीव चाहिए ना, तो नहीं होगा। आत्मविश्वास बिल्कुल कि अगर आप अपने तत्पर रहेंगे, दृढ़ निश्चय रहेगा, तो डिटर्मिनेशन रहेगा मेनली, तो आप हासिल कर ही जाएंगे। बिल्कुल सर एक और चीज़ है जो जनता को शायद मेरे को थोड़ा गेज है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती होगी आपको। ऑडियो में तो आपने करा ही है विदाउट स्क्रिप्ट, बट वीडियो में भी जो मूवीज रहती हैं आपके कैरेक्टर्स के जो स्पेसिफिक डायलॉग रहते हैं, क्योंकि आप कैरेक्टर को प्ले करते हो, आपको पता है कि मैं इसमें कैसे खेलूंगा आपको, तो वो राइटर अपने हिसाब से लिखता होगा या नहीं लिखता होगा, या आप उसको इम्प्रोवाइज करते हो? नहीं, फिल्मों में एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि जिस टाइप के रोल्स मैंने किए हैं उसमें ऑब्वियसली इट्स नॉट अ सोलो सीन, दूसरे एक्टर्स भी हैं, तो आपको एक डिसिप्लिन बनानी पड़ती है कि भाई आपके लाइन्स याद रखोगे और सामने वाले की लाइन्स भी याद रखोगे, ताकि क्यूज के लिए एंड ऑल्सो यू विल नेवर क्या बोलते हैं कि आप छुकेंगे नहीं कहीं। ये तो क्या होता है कि किसी को ऑफ बैलेंस करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं फिल्मों में शायद बहुत कम इम्प्रोवाइज किया हूँ, स्क्रिप्ट फॉलो किया हूँ। अगर मुझे इम्प्रोवाइज करने का मौका कोई खुला छोड़ देते हैं तो मैं बिंदास कर देता हूँ, लेकिन बहुत कम मौका मिला इसे, मतलब तो क्योंकि सब डायरेक्टर इंडस्ट्री फंक्शंस लाइक दैट,
कि जो लिखा हुआ वही लिखा हुआ। वही बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो कहेंगे आपको अरे यार बिंदास जो मन में आकर ले। कर लिया, हाँ। लेकिन टीवी शोज अलग है। एक काउंटडाउन शो किया करता था मैं साजिद खान के साथ, तो उसमें इट वाज वो मेरे ख्याल से आपका बहुत लंबा सीरीज भी चला था, काफी ज्यादा एपिसोड्स आए थे उसके। लॉन्गेस्ट रनिंग काउंटडाउन शो 1995 में शुरू किया था हमने और तकरीबन 2007-8 तक चला था, अराउंड 10 साल। तो वो उसका साजिद के साथ क्या रिलेशन था? और एक टाइम पे भाई भाई माना जाता था आप दोनों को, क्योंकि इतने सिमिलर लगते थे कि वो पहचान कि साजिद फराह का भाई है या सुरेश का भाई है, ये गेस करना मुश्किल है। ना, साजिद खान एंड मी बहुत लकी थे। हम दोनों का पहला डेब्यू शो था मैं भी डिटेक्टिव, एक गेम शो था वो कॉल्ड क्लूडो, अंग्रेजी शो था, उसको हमने हिंदी में बना दिया था, यूटीवी प्रोड्यूस ऑन जी टीवी 1994। तो 93 में जैसे कि मैंने कहा स्ट्रगल शुरू किया। जस्ट इमेजिन सितंबर अक्टूबर में यू आर गॉन फॉर ऑडिशन, ऑडिशन में आपको सेलेक्ट किया गया और ऑडिशन के दौरान एक्चुअली आई रिमेम्बर दिस, मनोज वाजपेयी भी थे, एनएसडी के बहुत सारे एक्टर्स थे वहाँ पर, और एनएसडी मतलब रियली एक्टिंग की ट्रेनिंग वहाँ बहुत जबरदस्त देते हैं लोग। तो मनोज गॉट सेलेक्टेड, आई गॉट सेलेक्टेड एंड जीतू शास्त्री, राजेश जैस, संजय मिश्रा जी का कुछ डेट का क्लैश हुआ था चंबल, अच्छा वो कहीं शूटिंग चल बैंडिट क्वीन की, हाँ बैंडिट क्वीन ऐसे कुछ था। मनोज वाजपेयी भी उसी फिल्म में था शायद वो पहले। तो मनोज को, लेकिन मनोज सेड आई एम नॉट डूइंग दिस शो। तो सबने कहा अरे मनोज स्ट्रगलिंग के दिनों में ऐसा शो मिलना 250 रुपए पर एपिसोड, बड़ा बहुत बड़ी बात। मनोज ने कहा मुझे ये भांडगिरी नहीं करनी है। अच्छा। टोटल मतलब उसमें था कि हम लोग कभी एक्टिंग में वी हैव टू प्ले कमोड बनना पड़ता था, चप्पल बनना पड़ता, अंडरवेयर बनना पड़ता था, बहुत सब कुछ ही सब एक्टर्स की मिमिक्री कर ली थी उस शो में, सब एक्टर्स की मिमिक्री करो, जो भी करना है कर लो, लेकिन अजीब चीजें, चप्पल बनना, बट चप्पल वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू एक्ट राइट। तो लेकिन हिज कन्विक्शन मैं कभी भूला नहीं। मुझे अगर उस शो से एक सीख मिली कि एक तो आई एम एबल टू इम्प्रोवाइज, दूसरी बात कि इफ यू वांट समथिंग यू हैव टू रन आफ्टर, बिकॉज़ द नेक्स्ट आई सॉ मनोज वाज आफ्टर सत्या सुपरस्टार। वो एक बार मनोज ने भी कहा था एक दिन ना, जितने होर्डिंग्स हैं यहाँ पर ना सब में मेरे फोटो लगे होंगे, मतलब he had a dream, we followed his dream. I'm sure मनोज को कुछ याद नहीं होगा, लेकिन ये बहुत मतलब it's a lesson for everyone. वही जो आप कह रहे थे कि डिटर्मिनेशन रहेगा, आप फोकस रहेंगे तो कहाँ इन्फ्लुएंस किसके थ्रू गया हुआ है, बस सब जगह जाकर ऑडिशन दो, लोगों से बात करो। ये जो पुश के बारे में, सिफारिश की बात कर रहे हैं, वो सब होता नहीं इंडस्ट्री में। इट्स प्योरली ऑन लक। आप कहीं पे चले गए, उस वक्त किसी ने आपको देख लिया, आ जाइए, खत्म। ये स्टोरीज हैं, रियल स्टोरीज हैं। और कहीं ना कहीं आपके जैसे आपके भी ऑडिशन रहे हैं और टैलेंट था तो एक बारी में आपको सिलेक्ट कर लिया। बहुत लकी था। डायरेक्टर काफी अंग्रेज थे तो मैंने इंग्लिश में बुलाया नहीं उन्होंने आपको पीछे के कमरे में अंग्रेज इन द सेंस की ही अंडरस्टूड द जोक्स, और उन्होंने कहा कि यू आर वेरी वर्सेटाइल, तो आई विल यूज यू, बट द शो इज इन हिंदी। तो फिर उस शो की वजह से मुझे मेरी पहली फिल्म भी मिली। तो एक फिल्म किया था मैंने, कभी ना कभी, 1994 में शुरू हुई थी, गुड नाइट मोहन, पूजा भट्ट, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ। आई वाज प्लेइंग जैकी श्रॉफ। अनिल कपूर के साथ एक और फिल्म करी थी आपने, वो थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी रही थी शायद, बताइए। नहीं कंट्रोवर्शियल नहीं, थोड़ा सा आपका शायद क्लैश हो गया था गई साहब के साथ, कुछ ऐसा ही। मेरा सतीश कौशिक जी के फाइट हुई थी शूटिंग के दौरान। अच्छा था, मजा आ गया फाइट। आई लव टू फाइट विद पीपल हु आर मोर पावरफुल देन ऐसा नहीं कि किसी पर जुल्म करें किसी गरीब के ऊपर, अंग्रेजों से बदला लेंगे, उस टाइप का झगड़ा हुआ था। मतलब इट वाज मोर मतलब क्या बोलते, ईगो क्लैश नहीं था, इट वाज अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। जब एक आदमी सेट पे इतना गाली देता है किसी को, इतना गाली दिया उस आदमी ने सभी लोगों को सेट पे, कि ये तो एक ना एक दिन किसी का फूटना ही था। और वो उस दिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पे बरस पड़े और मैं उनके पर बरस गया। लेकिन नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सतीश जी, ग्रेट एक्टर, वेरी वेल नोन, बट आई विल नेवर वर्क विद हिम एज इफ ही इज डायरेक्टिंग फॉर श्योर। अच्छा सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि रेडियो में भी आपने काम किया, उसमें भी कुछ शायद कहीं ना कहीं वो आपको कोई बात चुभ गई थी दिल में, जिस वजह से आपने रेडियो छोड़ा, रेड एफएम,
12 साल के बाद क्या हुआ था? कुछ ऐसा कुछ मैंने लगे उड़ती उड़ती अच्छा ये मुझे बताएंगे सोर्स क्या नहीं देखिए क्या होता है कि रेड एफएम में हमने 12 साल निकाले जी। और एक रिस्पेक्ट होती है दो लोगों के लिए, ये नहीं कि अपने कुछ गंदा काम करके हम लोग किसी ने वी वर देयर बिकॉज somebody was good on us. Right. तो दे वो एक तो हम लोग ने ऐसे कभी सोचा नहीं, we only thought about giving entertainment. Right. लेकिन ऐसा कुछ होने लगा कि वहाँ पर सभी लोग मिलकर एक झुंड बनने लगे, मैंने देन एवरीवन वांटेड देयर कि उनका जो वे वो फॉलो करें या उन बेसिकली चाटना। तो चाट मसाला तो हमें जो बीच में मिलता था हमें सोचा वहीं पे जाके खा लेते हैं, as simple as that. देखिए also the thought process change, management change हुई वहाँ पर। पहले उन्होंने से इंडिया टुडे एंड एस्ट्रो, उसके बाद सन टीवी, जब से सन टीवी आ गया उसके अंदर तो सब उनका ही सनसन हो गया, डुबा दिया उन्होंने, उनका सनसन हो गया सनसन तो डुबा नहीं दिया, it's doing very well but I've still got good friends over there but I'm bored now. बीच में they can try कमला हमला कर सकते हैं किसके भी आवाज के थ्रू, लेकिन जो ओरिजिनल कंटेंट और क्वालिटी है वो लाइफ में उनको नहीं मिल सकती क्योंकि वो मार्क रहता ही है ना। अब नहीं मार्क की बात नहीं, इट इज शेयर टैलेंट ऑन व्हाट यू क्रिएटेड। इत्तेफाकन ये भी हुआ था कि एब्राहम थॉमस जब वहां पर थे, सेंसिबल सीईओ, राइट, उन्होंने रेड एफएम को 3 साल तक 3-4 years तक नंबर 1 तक खींचा टिल द टाइम ही वाज देयर। उसके बाद जब जाने के बाद इट्स ऑलवेज बीन 2-3 अवार्ड्स, तो बहुत मतलब आजकल जितने सारे अवार्ड्स है आप खरीद सकते हैं, राइट, वो तो है, या तो खुद स्पॉन्सर करिए एंड द अवार्ड गोस टू ओह मेरा नाम निकल गया, ओह माय गॉड, ये बहुत फुलिश अवार्ड्स होते हैं आजकल इंडस्ट्री में। सो एक मुझे लगा जहाँ पे रिस्पेक्ट ना हो, जहाँ पर लोगों की कदर ना हो, वहाँ पे रुकना नहीं चाहिए, जाना चाहिए। और ग्रुपिज्म बनने लग गया था तो वो फ्री हो जाना, ग्रुप से तो हम लाइफ में मतलब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था ग्रुप्स के बारे में, मतलब ना किसी में उतना दम है या क्वालिटी या किसी ने उतना अचीव किया था जितना मैंने अचीव किया। लेकिन होजे हमेशा मुझसे कहता है कि इतने साल तुमने रेडियो किया लेकिन वेरी रेयरली ऑन एयर जब तुम थे अपना नाम कभी तुमने, राइट, ये भी मैं Jose always used to say, I said, see, because it's entertainment, I never think that I am bigger than anything, you know, even मीडियम से आप बड़े नहीं हो सकते ना। रेडियो आज भी मुझे लगता है कि अगर रेड एफएम ने बुला लिया, me and Jose are more than happy to go back to radio. और वही होजे ने बिल्कुल सही कहा कि आप नाम नहीं लेते थे कहीं पे भी, कैरेक्टर्स प्ले करते थे अलग अलग, उसी में मजा, दोनों ट्यूनिंग इतनी जबरदस्त थी। हाय मैं वो सो एंड सो, आप सुन रहे हैं सो एंड सो, और इस सो एंड सो आपसे बहुत प्यार करते हैं, सो एंड सो, अरे बाप रे आपका नाम सुन लिया। और मेरे ख्याल से ये बाद में आपने हिट एफएम पे भी एक दिल्ली का एक हिट एफएम आया था 90 पॉइंट, जो वो हिंदी में हुआ था, पहले इंग्लिश में। गौतम राडिया नामक जो रेडियो शुरू किया था, कॉमेडियन, एक्चुअली बहुत बड़े कॉमेडियन है, उन्होंने मुझे कहा था कुछ करो करके, जब हम करने लगे तो उनका पता नहीं वो बैंडविड्थ कुछ जमा नहीं, इट वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग, और जो हम लोग चाह रहे थे वो हुआ नहीं, और जो वो चाह रहे थे वो शायद हो नहीं रहा है, तो काफी वेस्ट किया उसमें टाइम अननेसेसरी। सर उसके बाद आपने पॉडकास्ट भी चालू किया, एक अच्छा खासा सीरीज चली उसकी भी, जैसे आपकी साजिश के साथ चली थी कान मस्ती, तो वो उसमें थोड़ा सा क्या है कि शायद कहीं ना कहीं थोड़ा डबल मीनिंग है, तो उसमें आपका क्या रहता है कि जो फैन फॉलोइंग है वो अलग है रेडियो की थोड़ा, क्योंकि अपन को वो बाउंड्रीज मिलती है, इसमें आपको लिबर्टीज मिल जाती है, तो उसमें क्या फील रही है आपकी? क्या ये करना चाहते थे इस टाइप का कंटेंट? एक्चुअली नहीं करना चाहता, मैं तो इंटरनेट से काफी दूर रहता था। रोजे ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इंटरनेट में, गौरव गिरा की वजह से मैं ट्विटर पे हूँ, गौरव गिरा की वजह से, और उनकी वजह से फेसबुक में हूँ, इंस्टाग्राम में हूँ, स्नैपचैट रोजे की वजह से हूँ, सब इनकी वजह से। यंगस्टर्स, होजे is 15 years younger than me by the way। वो तो मैंने जब आपके बारे में सर्च करा था पहली बार मिलने के लिए, तो मैंने देखा, मैंने कहा आपकी एज इतनी है, और लग नहीं रहा था मुझे कि आपकी एज इतनी होगी। फिर मैंने होजे की देखी, मैंने कहा अरे या 50 के बाद थोड़ा संभल के आप एज नहीं, बट ट्यूनिंग सर वो, क्योंकि हम रेडियो में सुनते हैं ना, देखा भी है और देखने में भी एनर्जी है वो सब, जैसे जॉनी सर की भी हम देखे, उनकी भी इतनी एज है, वो एक्ट करते लगता ही नहीं, वही सेम आपकी भी देखते हैं हम, तो वो एक्ट करते लगता ही नहीं कि इतनी एज होगी,
बस सिर्फ बाल बचाने के लिए कैप पहनना पड़ता है और पेट बचाने के लिए एक जैकेट पहनना पड़ता है, अंदर बारिश भी नहीं फिर भी। लेकिन इट्स आई बीन वेरी लकी, खुद के ऊपर हंसना मैंने बहुत सीखा हूँ। Right. और जितना सारा कॉमेडी इंस्पिरेशन मुझसे मिलता है मुझे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड लाइफ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, इसलिए ये सब चीज़ें ना प्रेस में कभी आया हुआ है ना कहीं बाहर। बिल्कुल आप किसी से पूछ लिया बता दूंगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो किसी से डर नहीं, किसी का खाया नहीं हूँ, किसी से बोरो नहीं किया हूँ, तो करना क्या है, बस आगे बढ़ो। और वो भी तो है ना कि जैसे एक दो इश्यूज हुए हैं और लोग मिमिक्री करते हैं तो उनका बवाल बन जाता है। आपने सचिन की करी, हर किसी की आपने मिमिक करी है, बट क्योंकि एक वही आपने कहा, जो रिस्पेक्ट आप रखते हो कैरेक्टर की, वो रहती है वहाँ पे। क्योंकि सचिन की मिमिक्री और सचिन तेंदुलकर मेरे अंदर इतना क्या है, सचिन इतना है मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊं। नॉट ओनली बिकॉज आई थिंक जब सचिन आउट होता था मुझे बहुत बुरा लगता था। आई वाज इन फाइनल ईयर, नहीं आई स्टार्टेड वर्किंग 1989 में, जब सचिन ने फर्स्ट टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान के वहाँ पे टूर में गया था। आई हैव बीन अ ह्यूज फैन उस टाइम से, जब एक फर्क। और मैं क्या आवाज़ का बहुत शौकीन हूँ। इवन जब मैं ऑफिस में काम करता था 20th सेंचुरी फाइनेंस में, लोग कहते थे सर आप इनसे मिले सुरेश मेनन, और ये किसी की भी नकल उतार सकते हैं, कर सकते। तो वो टैलेंट तो था ही मुझे मेरे अंदर। लेकिन जब सचिन की एक बार मैंने आवाज़ सुना, डेफिनेटली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे लगता है जब भी मैं इमिटेट करता हूँ सचिन आउट नहीं होगा। अच्छा ऐसा भी तो घर में ऐसा माहौल रहता होगा जब मैच खेलते थे। हाँ, तो मुझे बहुत, तो और जब भी आउट होते थे खत्म, टीवी भी ऑफ। और मुझे लगता है कि जिस दिन उन्होंने रिटायरमेंट लेटर जो उन्होंने सब इतने सारे लोगों के सामने पढ़ा है, तो मुझे लगा कि ये सिंपल पर्सन अचीविंग ग्रेटनेस, बट इट्स अ बिग थिंग। एंड इत्तेफाकन उनकी मदर भी LIC में काम करती थी और मेरी मम्मी भी LIC में काम करती थी। सेम ऑफिस इन सेंटा क्रूज फॉर सम टाइम ब्रांच। सही सही। वो इमोशनल सीन भी था, आपने क्रिकेट की बात कर दी तो जब साइन भी करा था उन्होंने कैमरे पे, तो मेरे ख्याल से सब रो दिए होंगे उस टाइम पे कहीं ना। हाँ फिर। और उसके बाद मुझे आई थिंक लास्ट 2 साल पहले मेरी मुलाकात हुई सचिन से। एक फिल्म मैंने किया था और स्निफ, उसके दौरान उसने वो सरदार पाजी की एक छोटी हाँ करेक्ट तो अरे सोमू लेते हैं। हाँ करेक्ट, डायरेक्टर का नाम अमोल गुप्ते। अमोल गुप्ते साहब, सॉरी अमोल काट देंगे नहीं अमोल ने मुझे कहा था कि सर कैमियो रोल, एक PT सर का रोल करना, साउथ इंडियन ओनली यू कैन डू, आई एम नॉट पेइंग यू मनी। बोला नहीं, मैं आता हूँ संडे को फ्री हूँ, विल शूट। तो खत्म हुआ था, खत्म हो गई शूटिंग। देखिए हम हमेशा सोचते ना, किसी ने कहा था मुझसे अरे क्या फ्री में करता है, तो पागल हो गया क्या, वो फेवर कौन करता है इससे। बोला यार छोड़ो ना यार। उसके बाद ये फिल्म के प्रीव्यू के लिए जब अमोल ने बुलाया, और जब मैंने आज एक फोटोग्राफ है मेरा और सचिन का, और जब सचिन तेंदुलकर आपको देखते हैं, ही इज यंगर देन मी, लेकिन मैं अमिताभ बच्चन साहब से मिला हूँ, शाहरुख खान के साथ काम किया हूँ, सलमान के साथ काम किया, सबके साथ काम किया, अक्षय के साथ, जितने स्टार्स हैं, लेकिन सचिन के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। ऐसे ही देख रहा था उनको, उनका हर एक शॉट इतना कुछ बोलना था दिल के अंदर से कि आपका जो कवर ड्राइव, वो टोस के पर जाकर आपने धोया था वकार यूनुस को और वसीम अकरम को, और बाद में जो अब्दुल कादर को आपने 3 6 मारे थे, 2 ऑफ देम कंसेक्यूटिव। हाउ कैन कुछ नहीं बोल पाए थे, बट फैन मूवमेंट आ गया एंड देन सचिन टर्न्स टुवर्ड्स मी एंड से आई नो यू। वो भी मूवमेंट एक अच्छा था। और सर एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अब जैसे थोड़ी सी उस टाइम पे कॉमेडी आपने जब शुरू करी थी थोड़ी चेंज थी, अब थोड़ी बीच में चेंज हुई, पॉडकास्ट आया, अब थोड़ी सी यूट्यूब शुरू हो गया था, काफी टाइम हो गया, बट वहां पे थोड़ी सी कॉमेडी बदलती जा रही है। क्या वो लोगों की जो उनको देखते हैं व्यूअरशिप उनकी अलग है, या फिर थोड़ा सा कॉमेडी चेंज होता जा रहा है? या जैसे मुझे थोड़ी सी पर्सनली थोड़ा अजीब लगता है कि इतना सब यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत चल जाता है डबल मीनिंग या वो, बट कॉमेडी के नाम पे आप ये सब करोगे? नहीं देखिए क्या होता है कि कॉमेडी पहले जमाने से ही डबल मीनिंग कॉमेडी चलती आ रही है, सेक्सुअल कॉमेडी चलती आ रही है, यू नो, सेक्सुअल कंटेंट इज एक्चुअली मोस्ट वॉच्ड ऑन एनी इंटरनेट प्लेटफॉर्म। पॉर्न जाए पर वचन ना जाए। तो उस प्रूडिश नहीं बन सकते हम, लेकिन जो लोग हैं, आई एम सरप्राइज्ड कि हर टाइप की कॉमेडी चल रही है, लेकिन जो जैसे कि डेटेड कॉमेडी हो चुका है कुछ, हम जैसे कॉमेडी करते हैं वो सब डेटेड हो गया है।
ऐसे बोलते हैं। तो आई फील यू हैव टू रिस्पेक्ट टुडेज जनरेशन हु इज एक्चुअली वाचिंग। और दूसरी चीज ये है कि जो दो चीज है इसमें, एक तो यू गेट पॉपुलैरिटी बिकॉज टाइप ऑफ कॉमेडी यू डू, करेक्ट, वो एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट ये है कि जब आप डबल मीनिंग कॉमेडी करते हो या सेक्सुअल कॉमेडी करते हो, सेक्सुअल कंटेंट वाले कॉमेडी करते हो, तो शायद आपको ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगे। जो करेंगे तो वो वाले ब्रांड करेंगे। खत्म। तो वो ब्रांड भी नहीं करता ना। प्रॉब्लम है कि सबको एक ब्रांड का एक ये बताना चाहते हैं कि नॉट प्रूव, यू नो, कि हम क्लास अपार्ट है तो हम इन चीजों में हाथ नहीं डालेंगे। तो काफी कंफ्यूजिंग है। आई थिंक वर्ल्ड इटसेल्फ हैज बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। तो कुछ कर नहीं सकते इसमें। व्हाट वर्क्स वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क डजंट वर्क। सर एक मोमेंट आपने सबसे पहले जब हम मिले थे, एक मोमेंट आपने शेयर किया था जब आपने शूट सबसे पहले आपका करा था। तो उसमें थोड़े आप घबराए थे, आप छोड़ने की सोचे थे, आप सोचे वापस चले जाता हूँ मैं। सो स्मॉल करेक्शन दिस, फर्स्ट फिल्म के टाइम उतना डर नहीं था। ये 2009 में आई डिड अ फिल्म विद मोहनलाल। आजकल जो सब लोग मोहनलाल बोल रहे हैं, अरबाज कर रहा है, ये कर रहा है, उनके साथ ऑलरेडी 2009 में एक फिल्म कर चुका हूँ जी, मलयालम फिल्म। तो इत्तेफाक से डायरेक्टर जो एसोसिएट डायरेक्टर रहा प्रियदर्शन साहब के, फर्स्ट फिल्म से कभी ना कभी टाइम से थे, वो उन्होंने मुझे फोन किया एक रात को, बोला तू मलयालम फिल्म करेगा क्या? तो बोला हाँ ठीक है करता हूँ। मतलब मुझे लगा कॉमेडी का रोल होगा, 5 दिन का काम। तो मुझे कुछ पता नहीं, मोहनलाल के साथ इतना ही मालूम है। तो कितना दिन का काम होगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो बोला नहीं वो बात कीजिए डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर, तन्मात्रा डायरेक्टर। मला अरे बाप रे, वो ब्लेसी थॉमस। अच्छा बात करता हूँ। मैंने ब्लेसी को फोन किया तो बोला कि आप मुझे आके मिल सकते हो क्या? बोला देखिए मैं आ जाता हूँ, नवंबर एंड में या दिसंबर में आता हूँ, मिल लूँगा आपको। 2008 की बात है। फिर दिसंबर में गया उनसे मिलने के लिए। तो वहाँ पे गया तो मुझे लगा 5 दिन का रोल के लिए यहाँ तक कोचिन तक मैं चला गया हूँ साला अपने पैसे से। ये क्या बात हुई? मतलब पागल हो गया। तो मैंने जाके मिल लिया। तो श्री संत उस वक्त कोची में रहते, तो मैं सोचा उनसे मिल लेता हूँ। दोस्त है हमारे, सेम मैनेजर शेयर करते थे। अच्छा। तो सडनली आए और बातों में मुझे पता चला ये रोल जो मैं सोच रहा हूँ उस टाइप का रोल नहीं है। अच्छा। बहुत ही सीरियस रोल है। ओके। उन्होंने कहा दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी आपकी खुद की। अच्छा। फ्रेंच बियर्ड रख के आना, बाल आपके अलग लगेंगे, चश्मा पहनेंगे आप एक ऐसा ना। अरे आराम से भाई, मुझे लगा ये तो रोल घंटा मुझे मिलने वाला है, यही मैं सोच रहा हूँ। ये रोल तो लाइफ में मुझे नहीं मिलने वाला, छोड़ दीजिए। मैं हंस के वहाँ पे सिगरेट विगरेट फूक के मैं निकल गया। वो लोग निकल गए वहाँ पे होटल रूम से, और मैं रुका मेरिडियन में खुद के पैसे सारा राजा की तरह रुका था। तो अभी बाद में मुझे पता चला कि ये देखना चाहते थे कि मैं कितना शहरी लगता हूँ। अच्छा। सिटी स्लिकर, तो देखा कि आप फिट हो गए। अच्छा मैं तो मुंबई का ही हूँ यार, लाइफ लॉन्ग आई बीन मुंबई में, केरला, मतलब बचपन से यहीं पर हूँ। तो आई वाज बोर्न इन केरला, बट 1 महीना वहाँ रहा हूँ। मैं दोनों भाइयों की जन्म बॉम्बे में हुआ, एंड वी ग्रो अप इन अ वेरी साउथ इंडियन एटमॉस्फेयर एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैं वापस आने उन्होंने कहा सुरेश, जब से मैंने तुम्हें देखा है उन्नी कृष्णन का रोल में सिर्फ आप ही हैं और कोई नहीं है। मतलब क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये रोल तो बोला नहीं मैं स्क्रिप्ट भेजता हूँ। स्क्रिप्ट उन्होंने भेजी, स्क्रिप्ट मैंने पूरा पढ़ा रोमन इंग्लिश में। आई कॉल्ड हिम बैक, सेंड हिम अ मैसेज, सेंड हिम अ मेल सेइंग कि सर ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि या तो मैं फिल्म फ्लॉप होगी या मैं कॉमेडी करियर खत्म, कुछ नहीं कर पाऊंगा इसके बाद। तो उसके बाद मैंने फर्स्ट डे ऑफ शूट में मुझे पता चला कि साउथ इंडियन फिल्में इतनी मतलब जबरदस्त तरीके से क्यों बनती है, इतने हिट फिल्म्स क्यों बनते हैं। वर्क कल्चर अलग है उनका, जो टाइम दिया उस टाइम पे काम शुरू हो जाता है, और जो लोग यू आर एक्सपेक्टेड टू नो योर लाइंस। अच्छा। तो पहला दिन शूटिंग के दौरान सामने मोहनलाल के साथ भी नहीं, वो हीरोइन के साथ जो मेरी वाइफ प्ले कर रही थी उसमें, उनके साथ डायलॉग था। तो डायलॉग में ऐसे चल के आना था, कुछ प्लेट को उठा के रखना था, धोना था प्लेट को लेके, और एक जगह पटकाना था, फिर उसको डायलॉग बोलते बोलते। तो बीच में ऐसे हुआ, 4th टेक में उनसे पूछ रहे भाई एक बात बताइए, या तो लाइन बोलूं या प्लेट को टेबल पर रखूं, दोनों में से एक होगा, दोनों साथ में नहीं होने वाला। बाप रे ये तो रोएगा बंदा। मैं वापस किया 8 टेक, मोहनलाल के सीन 7 सीन 8 टेक 10 टेक, और वो तो एक टेक में फाट फाट कर चेप रहे थे, और साथ में वो तो उनको भी 8 मैं दे रहा हूँ, तो उनके लिए भी 8 बार उनको भी वहीं पे खड़ा होना है।
रात को रूम में ईगो पूरा हर्ट हो गया, इसकी वहाँ मलबारी लोग भी कम नहीं है ना, हाँ। तो उनके लैंग्वेज में ऐसा चालू था उनका। तो मैं बोला बाप रे, ये लोग सब मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो गया, तो इज्जत की बात है भाई। और रात को वाइफ को फोन किया, देखिए मेरे से नहीं हो रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ और सीधा सुबह आ जाता हूँ, भाग ही जाता हूँ, नहीं होगा मेरे से। और 47 डेज यहाँ कौन रुके यार केरला में। उन्होंने कहा पागल हो गए, इतनी छोटी सी चीज से डरते हो, तुम्हें कहते हो तुम कुछ भी कर सकते हो, अभी क्या हो गया, चुपचाप उधर रुक जाओ। बीवी की बात तो माननी पड़ेगी। आई थिंक मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा क्यों मुझे आने नहीं दिया। एक्चुअली आई आल्सो वांट टू गो बैक, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। I had my second son born that time. अच्छा। And he was just born like he was born on Jan 23rd और मुझे ये शेड्यूल लगी थी February 11th से लेकर मार्च एंड तक। तो सडनली वो जाने का मन भी नहीं है और सब थोड़ा सा घर वापस आने मन था, थोड़ा ठीक है यार जाता हूँ। तो भाई गेमिंग टाइम शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम अलग अलग गेम्स खेलेंगे। तो पहली गेम है जिसका नाम है इशारों इशारों में। शाहरुख मैं गेम का इंट्रोड्यूस कर रहा था, अभी पहला वर्ड है पैंट कोट। एक बार आप बैंकॉक गए थे? नहीं, पैंट कोट। बेन स्टोक्स। नो, पैंट कोट। पैंट कोट। पैंट कोट। गाली दे रहे हैं? नहीं, गाली नहीं दे रहा। गाली मैं शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी इंसान, गाली नहीं देता। पैंट कोट। बेंच छोड़। पास हो आप बिल्कुल, बट वर्ड है पैंट कोट। बैंक। पैंट कोट। पैंट कोट। ओ पैंट कोट। पैंट कोट। दूसरा वर्ड है बेन स्टोक्स का नाम लीजिए श्योर ना? हाँ, बेंच आपने लिया, बट मैं पैंट पैंट कोट नहीं, वही हाँ। मैं समझ गया। बहुत स्मार्ट। अच्छा। म्यूजिक बंद हो गया? हाँ, मेरी चलो दोबारा म्यूजिक बजा दिया जाए। हाँ। दूसरा वर्ड है सर, दूसरा सवाल। हाँ, दूसरा वर्ड है हिमांशु। पेंट कोट। नहीं, हिमांशु। फिर से पैंट कोट। हिमांशु। हिमांशु। 5 छोड़। नहीं, हिमांशु। ये माँ कुछ नहीं ना? नहीं, माँ कुछ नहीं है। माँ छोड़। शु। ही तोड़। हिमांशु। बता सर, हिमांशु। अच्छा ठीक है। तीसरा वर्ड है बैटमैन। बैटमैन। बैंक बैलेंस। बैटमैन। बैंक बैंक। बैटमैन। बैट बैंक। बैटमैन। बागबन। बैटमैन। सब नाम है। बैटमैन। अरे यार अच्छा। एक 5 करते हैं सर, 5 दे देखिए। अच्छा नहीं, आपको मजा आ रहा है। फिर मैं करूँगा। चालू है। चौथा वर्ड है सर कंठ लंगोट। कंठ लंगोट। अल्फ्रेड हिचकॉक। कंठ लंगोट। कंठ लंगोट। रेनकोट। कंठ। ट्रेंच कोट। कंठ। थ्रोट। हाँ, हिंदी कंठ। ड्रिंक। हिंदी सोर थ्रोट। हिंदी कंठ को हिंदी में क्या कहते हैं? थ्रोट को कंठ। कट। कंठ लंगोट। देखिए मेरा इमेजिनेशन बहुत चल रहा है अभी। हाँ, अभी मैं समझ चुका हूँ। हाथ छोड़। कंठ। गन। कंठ लंगोट। कंठ छोड़। लंगोट।
लंगोट, कंठ लंगोट। कंठ लंगोट, हाँ। 5वां वर्ड है, अरे बाप रे, काफी वल्गर। लास्ट वर्ड सर, उसके बाद फिर मेरी टर्न। हाँ, अभी तक आपका स्कोर है 1। 1 हो गया। अच्छा, कंठ लंगोट बता देना आपने। माखन चोर। अब मैं क्या गाली दे रहे आप तो। सर प्रभु का नाम है, पूजा करते हैं माखन चोर की सब। अच्छा, अच्छा, गाना अच्छा है। गाना अच्छा है। माखन चोर। 5 छोड़। माखन, बैंक, माखन, माख, बाग, माखन, माखन, माक्रोन, माखन चोर, चोर, थीफ, माखन चोर। टीचर है, गाली दे रहा है। माखन चोर सर। क्या बात है। तो सर ने पॉइंट्स करे हैं 5 में से 1। अब मेरी बारी है। आवाज आ रही सर? हाँ, आप मैं बोलता हूँ। पहला वर्ड है शेविंग क्रीम। डेविल, शेविंग क्रीम, डेविलिज्म क्या? शेविंग क्रीम, डेविल टीम, ट्रिमिंग, शेविंग, 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 मेकअप। अरे मैं तो पूरा ये अंताक्षरी क्या बोलते हैं ये खेल रहा हूँ मैं। दमशराज। शेविंग क्रीम, क्रीम, शेविंग क्रीम, हाँ। शेविंग क्रीम। क्या बात है। शेविंग क्रीम। अरे मैंने दाढ़ी वाले से शेविंग क्रीम का नहीं पूछा, सोचने वाली बात है। चलो दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड मुस्टैच। सर ऐसे क्या बोल रहे सर? मुस्टैच, मुस्टैच, होली मुस्टैच, मुस्टैच ना। मैंने सर रखना शुरू करी ना, उसके बाद से मुझे दिख भी जाती है, सुनाई भी देती है। आगे सर। हाँ ठीक है, रेडी। कान फाड़। सुन लिया सर मैंने। हैं? क्या? कान, कैसा आदमी है? कान फाड़। कान फाड़, कान फाड़। म्यूजिक ऑफ किया गया? नहीं सर, चल रहा सर। अरे नहीं नहीं, इसका नहीं, ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, जीत गए। चलो आप जीत गए। 3-2। 3-2 सर। तो 1 करोड़ मुझे मिलेंगे। 3-1 आप जीत गए। 1 करोड़ 2 करोड़ आपको मिलने वाले हैं। और अभी हमारे मालिक आएंगे, वो गिर जाएंगे आते ही। गेस्ट के लिए सिर्फ केवल 50 लाख। सर मैं आधा आधा भी कर लूंगा, 2 करोड़ देंगे ना ये। मैं नहीं, आधे आपके, 2 आधे करोड़ 50 मुझे ऐसा मत बोलिए। एक बार मैं एक जिम वाले ट्रेन कर रहा था सुबह, हाँ। तो अगर तेरे पास 50 करोड़ आएगा ना, मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, मुझे 1 करोड़ देना। पहले उसने बोला अरे सर ऑफकोर्स डन, अगर मुझे 50 करोड़ मिला तो मैं तुम्हें 45 दूंगा। तो ठीक है। फिर बाद में थोड़ा वर्कआउट खत्म हुआ, सर 20 देगा चलेगा? ऐसा मत बोलना कभी। आ जाएगा तो मुझे सिर्फ 50 लाख देना। ठीक है सर, डन। सब विटनेस भी है मेरे पास। Recording टोटल बिलिंग हो गया इस साल का मेरा 20 करोड़। और ये आपका चेक। थैंक यू सर। सॉरी, ये आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे हमने फिल किया, IFSC कोड के साथ। और ये एंटर किया है आपके बैंक में। एक नंबर, तालियां बजा दो भाई। सर थैंक यू सो मच सर, आप हमारे लिए टाइम निकाला, अपना एकदम कीमती वक्त। और उसके बाद हम थोड़ी देर और रहेंगे सुरेश मेनन सर के साथ में, मगर वो ऑफलाइन रहेंगे। थैंक यू, Manju, very much, and all the very best for your show. थैंक यू सो मच। Thank you.